हैप्पी हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ये चौथा पार्ट 4 चल रहा है आपका। देखिए, कल हमने आपको सिंपल प्रेजेंट बताया था। आज हम आपको प्रेजेंट टेंस में थोड़ा आगे की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि केवल अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। अब हम कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिला के इन सब तरह के टेंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो को आप अच्छी तरह देखिए, और जो नहीं देख रहे हैं आपके साथी, आपके फ्रेंड, उनसे कहें देखें। ये आपका हमेशा वीडियो आपके पास रहने वाला है। इसको अच्छी तरीके से देखें, इसको समझें, पेन और कॉपी अपने साथ रख लें, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते जाएं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 100% इसमें करेक्ट दूं, और मैं अपना पूरा लगाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा। जैसे कि आज मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे एक वर्ड है डिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो काम इनकम्प्लीट हो, यानी वर्तमान काल में जो काम अभी इनकम्प्लीट हो उसे हम कहते हैं इनडिफिनिट। इनडिफिनिट 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिफिनिट, इनडिफिनिट, यानी कि डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं, और जिनकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है वो उनके लिए ये हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी किसी और लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। पहचान कैसे करेंगे हम इसमें, हम कैसे पहचान करेंगे। हिंदी में जिस वाक्य के अंत में ता से टी के साथ है वो आदि आता है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जाता हूँ, यानी कि जाने का काम कंप्लीट नहीं है अभी। ये जो काम है ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इनडिफिनिट है। वह जाती है, आप देखेंगे दोनों वाक्यों के अंत में ता के साथ हूँ आया है, यहाँ पे टी के साथ है आया है। वे लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे ते के साथ है आया है। राम और श्याम मैदान में खेलते हैं, यहाँ पे ते के साथ है आया है। हिंदी में जब भी कोई सेंटेंस इस तरह का मिले आपको जहाँ पे ता से टी के साथ है हो आदि आ जाए, अंत में समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जितने भी वाक्य लिखे हैं उनके साथ ता से टी के साथ है हो आ रहा है। जिन वाक्यों में काम अनिश्चित होता है, अनिश्चित का मतलब कि इनडिफिनिट, तय नहीं कि काम कब से चल रहा है, कब तक खत्म होगा, नहीं, यानी कि मैं जाता हूँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं जाने का काम कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप एक कॉपी कलम ले लें, इसमें से जो भी नोट्स आपको अच्छा लगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप पॉज दबा दबा कर धीमे धीमे पढ़ेंगे, क्लास बहुत लंबा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास 10 से 15 मिनट के अंदर कम कर दूं, और ताकि आप, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। आप इसको सीरियसली लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये, और अगर आप बिल्कुल इन चीजों से ऊपर आ गए हैं तो ठीक है, आप अपने छोटे भाई बहनों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको कहें और उनको ये फॉलो करें। यहाँ पे हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पहली सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका रूल दिया हुआ है। इस रूल को आप अच्छे से देखें, यहाँ पे किस तरीके से रूल को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे उसको देखें आप अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यहाँ पे जो भी चीज आपकी आ रही है उसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है जो वर्ग के हिसाब से काम करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, मैं जाता हूँ, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से वह जाती है, तो जाने का काम वह कर रही है तो वह सब्जेक्ट हो गई। वह की इंग्लिश क्या होती है, अगर जाती है
तो जाहिर सी बात है वो फीमेल है तो शी हो गया, जाता है तो वो हो गया ही। तो इस तरीके से यहाँ पे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और जो भी अगर आपके वहां पे प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन आपके सब्जेक्ट होंगे। इस चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा रहेगा। किसी वर्ब में एस लगेगा, किसी वर्ब में ईएस लगेगा। बाकी रेस्ट वर्ड, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो, और रेस्ट वर्ड क्या है? बाजार, इन द मार्केट। इस तरीके से आपको अभी एग्जाम्पल्स दूंगा, नीचे लिखे आपके जितने भी है, ठीक है। अब फर्स्ट रूल तो आपका ये हो गया, ये आपका मेन रूल हो गया, फंडामेंटल रूल आपका हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में ही आपका एस या एस लगेगा और फिर रेस्ट वर्ड। मैं सारी चीजें आपको यहाँ बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी जैसा वर्ब रहेगा वैसा हुई वर्ब, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसा सब्जेक्ट रहेगा बिल्कुल वैसा ही वहां पे वर्ब लगेगा। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जो वर्ब होते हैं इंग्लिश के वो हमेशा प्लूरल होते हैं। इस बात को आप कहीं पे 100% नोट कर लें कि इंग्लिश में जो भी वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। उस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके आखिर में एस या ईएस प्लस कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब समस्या यहाँ पे आ रही है कि किसके आखिर में एस जुटेगा और किसके आखिर में ईएस जुटेगा। तो सिंपल सा रूल है, जहाँ पे वॉवेल लास्ट में आता है, जिस वर्ब के लास्ट में वॉवेल आएगा वहां पे ईएस लगेगा। जैसे आपने देखा गो के आखिर में क्या है? ओ है। वर्ब आपके कितने वॉवेल होते हैं? आपके वर्ब वॉवेल होते हैं ए, आई, ई, ओ और यू, ये आपके 5 वॉवेल हैं। अगर ये किसी भी वर्ब के लास्ट में आएंगे तो इसके साथ ईएस लगेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। जैसे गो का क्या हो गया? गोज हो गया। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है आपके। यहाँ पे कुल कितने रूल दिए हुए हैं? एक तो पहले हो गया आपका फंडामेंटल, जिसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लें या दिमाग में बैठा लें। बिल्कुल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसी तरीके से जिस वर्ब के आखिर में वॉवेल आता है वहां ईएस लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। जिस वर्ब के आखिरी में, अब राम जाता है, राम गोज। देखिए राम क्या है, अब इस सेंटेंस की बात करते हैं। राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नियर सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। वर्ब क्या है आपका? जाना, जाना का यानी कि गो। अब इसमें क्योंकि राम के आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। गो को हमने सिंगुलर बनाया तो ईएस हमने इसे प्लस कर दिया, ये गोज हो गया। वह मैदान में खेलती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? शी इज योर सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलती है, क्योंकि ये खेलना शी के साथ आ रहा है। शी क्या आपका? सिंगुलर है, तो प्ले होता है आपका, तो प्ले के आखिरी में एस जुट जाएगा। इसको सिंगुलर बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब, तो शी प्लेज इन द फील्ड। इन द फील्ड आपका रेस्ट वर्ड हो गया। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की बात बता रहा हूँ। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई स्टडी माई बुक। आई यहाँ पे क्या है? देखिए आई को सिंगुलर या प्लूरल नहीं माना जाता, आई को यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के रूप में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम, इसीलिए इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब देते हैं। ये इंग्लिश का एक रूल है जो सभी रूल फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े राइटर थे उन्होंने जिस चीज को फॉलो किया वही इंग्लिश के ग्रामर का रूल हो गया, क्योंकि वो फेमस हो गया। तो आई को ऐसे कहने पे तो आई आपका सिंगुलर लग रहा है, बट इंग्लिश में ये जैसा एक्सेप्शन है। ध्यान से कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी माई बुक, दैट इज वाई आई के साथ स्टडी आया है प्लूरल, यानी कि एस या एस नहीं लगा है। अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी सिर्फ 9 मिनट का ही क्लास हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि 11 मिनट से ज्यादा आपका क्लास आज से नहीं चलना चाहिए। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। राम और सीता बाजार जाते हैं, जाहिर सी बात है राम और सीता मिला के आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो राम एंड सीता। बाजार जाते हैं, बाजार आपका हो गया रेस्ट वर्ड। हमेशा आगे से पीछे आने की कोशिश कीजिए, आगे से पीछे, यानी सब्जेक्ट आपका मिलेगा कहाँ पे? शुरू में। अब पीछे से आइए, सेंटेंस को तोड़िए
आगे से पीछे, सिंपल रूल लिख लीजिए, माई लॉ, मोहम्मद याकूब सर का लॉ है। किसी भी सेंटेंस को शुरू से पीछे से आने की कोशिश कीजिए, यानी सब्जेक्ट को शुरू में ढूंढिए, बाकी वर्ब को और रेस्ट वर्ड को ढूंढने के लिए पीछे से आप आना शुरू कर दीजिए। राम और सीता, राम एंड सीता, अब पीछे से आइए, जाते हैं। अब क्योंकि राम और सीता मिलके प्लूरल सब्जेक्ट आपके हो गए, तो ये हो जाएगा गो, राम एंड सीता गो। कहाँ जाते हैं? इन द मार्केट, तो राम एंड सीता गो इन द मार्केट। आगे से पीछे का रूल आप याद कर लीजिए, आगे से पीछे, यानी आगे आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, पीछे क्या मिलेगा? पीछे से आते जाइए। अब पीछे से बार बार आते जाइए, अब पीछे से आएंगे हर सेंटेंस में। पूरे इंग्लिश में जितने भी आपको ट्रांसलेशन करने होंगे, हमेशा आगे से पीछे आइएगा, सब्जेक्ट आगे मिलेगा, उसके बाद पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आप पीछे से करते जाइए। ये यहाँ पे सिंपल सा रूल है। वे दोनों अपने लिए अच्छी अच्छी मिठाई खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे दोनों, बोथ ऑफ देम, प्लूरल हो गया, काम खत्म। अब पीछे से खरीदते हैं, बोथ ऑफ देम खरीदते हैं, बाय, अच्छी अच्छी मिठाई, वेरी गुड स्वीट, सिंपल सी बात है, स्वीट कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। तो दे, बोथ ऑफ देम बाय वेरी गुड स्वीट्स, अपने लिए, फॉर देम, मैंने कहा ना पीछे से आ जाइए, बाय स्टार हो गया, अच्छी अच्छी मिठाई, वेरी गुड स्वीट फॉर देम। देखिए आ गया ना, आगे से पीछे, यानी आपने पहले आगे का वे दोनों का बना लिया, उसके बाद पीछे से इस सब का इंग्लिश बनाते हुए चले आए। सिंपल सा रूल इंग्लिश का, आगे से पीछे। राजू स्कूल जाता है, आगे क्या हो गया आपका यहाँ पे? राजू। अब पीछे से आइए, जाता है, जाता का क्या हो जाएगा? गोल। अरे कैसे सर गोल कैसे हो गया? गो ना होना चाहिए। नहीं भाई, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गो में ईएस जुड़ जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है आखिर में, तो राजू गोल, जाता कहाँ? स्कूल, इन द स्कूल। आगे से पीछे, सिंपल सा रूल। ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी दी हुई हैं। अब इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो वर्ब की इंग्लिश नहीं मालूम होगी, आप लोग उसको इंग्लिश की किताब से या फिर गूगल से ढूंढ लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, थोड़ा सा हिंदी में भी प्रैक्टिस हो जाए भाई आपकी। दे प्ले इन द फील्ड, अब इसका क्या होगा? दे, अब इसमें भी वही नियम आपका, आगे से पीछे, यानी कि दे हो गया वे। अब पीछे से आइए, फील्ड, दे प्ले इन द फील्ड, वे मैदान में खेलते हैं। अगर रूल ना, यानी कि यहाँ पे आप पहले बनाएंगे दे हो गया आपका आगे, ठीक है। इन द फील्ड, प्ले इन द फील्ड, खेलते हैं इन द मैदान में, तो शुरू में तो पहले बनाया आपने दे, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद आप पीछे से आइए, वे मैदान में खेलते हैं, आ गया। राधा कुक द फूड, राधा हो गया, कुक द फूड, खाना बनाती है, मैंने बताया ना। आप पीछे से आइए, आगे से पीछे, सब्जेक्ट आगे, बाकी रेस्ट वर्ड आप पीछे से। राधा खाना बनाती है, इस तरीके से आप आ जाइए। राजू एंजॉय द समर वेकेशन, मैं हिंदी नहीं बताने वाला, और इस तरीके से मैं आपसे कहूंगा कम से कम 10, 12 सेंटेंस अपने से बनाए, उसमें जोड़े या किसी अपने बड़े को कह दीजिए कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अच्छे अच्छे सेंटेंस हमें बना के दें, सिर्फ सिंपल सेंटेंस बना के दें, अफर्मेटिव सेंटेंस बना के दें, और उसको इसी तरीके से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 2-3 रूल मैंने बताया इसमें, एक मैंने तो बता दिया, आपका जो मेन रूल होता है वो आपका ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये फंडामेंटल रूल। इस फंडामेंटल रूल को आप पहले यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल रूल दिया हुआ है। अब इस फंडामेंटल रूल के बाद जो मैंने अपना रूल बताया, आगे से पीछे का रूल, सब्जेक्ट आगे रहेगा, बाकी सारे वर्ड जो रहेंगे वो आपके पीछे से रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ, और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए, मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये आपकी अमानत है, इसको संभाल के रखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए घर में बैठ के पढ़ाई का, और कोशिश कीजिए कम से कम 1 से 2 पन्ने नए नए वर्ड, नए नए सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के, या इसके पहले वीडियो जो मैं बना चुका हूँ उसको बना के आप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ हैप्पी डे, गुड लक।